एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम फाइनल प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की। बच्चे, इसके रूल्स, एग्जाम्पल, हर टाइप की प्रैक्टिस, कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, स्टोरी मेकिंग, सब कुछ हम कर चुके हैं। आपको मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी और मैं वीडियो के एंड में इसकी रूल वगैरह वाले और कुछ प्रैक्टिस के जो पेजेस है उसकी वीडियोस भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। बच्चे, आज हम ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की, जिसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है बच्चे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन। अब हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा ये वॉइस है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। तो बच्चे, अब मैंने, अगर आपको पता हो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लगता है, मतलब जो करता है वो आगे लगता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लगता है आगे। ऑब्जेक्ट मतलब कौन, मतलब जो वो करने वाला है उसने किस पे काम किया है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। और एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट वही पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक चीज और बता देती हूँ हिंट के लिए। जो पैसिव सेंटेंस होते हैं बच्चे, उसमें बाय जरूर लगता होता है, मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम सब्जेक्ट को मेंशन करें। कई बार क्या होता है, हम सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं करते। पैसिव वॉइस हम यूज भी तभी करते हैं क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं पता, मतलब ये नहीं जरूरी कि करने वाला कौन है, बट ये जरूरी है कि क्या काम हो रहा है। बट हाँ, अगर आपने वैसे देखना है तो जो मोस्टली आपको सेंटेंसेस आएंगे 98 to 99% बच्चे, वो ऐसे आएंगे जिनके साथ बाय लगा होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा वो एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय लगा है तो आप इसी से बता सकते हो कि मैम ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अदरवाइज मैं वैसे देखूं, अब देखो कार ऑब्जेक्ट है, ये फिर वर्ब लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये लगा हुआ है। बाय द मैकेनिक, मतलब जिसके तरफ से किया गया है वो पीछे लगा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। अब सॉरी, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। अब यहाँ पे लगा नहीं हुआ कुछ भी बाय वगैरह, तो ये एक्टिव वॉइस है। इससे अलावा मैं कैसे जान सकती हूँ बच्चे? शी, जो करता है वो आगे लगा है, मतलब सब्जेक्ट आगे लगा है, फिर वर्ब लगा है, फिर ऑब्जेक्ट। क्या? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो क्या गा रही है? एक ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है बच्चे। अब बाय लगा है तो बाय से तो को पता लगा पैसिव है। मैम अगर बाई चांस बाय ना लगा हो तो कैसे पता लगेगा? रिजल्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि किसने अनाउंस्ड हुआ है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किनकी तरफ से किया गया? बाय द प्रिंसिपल। तो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें ये कौन सा हुआ बच्चे? एक्टिव वॉइस। जो करता है, किनकी तरफ से किया जाता है, उनको आगे लगाया गया दे। दे मतलब सब्जेक्ट आ गया। ये अ न्यू हॉस्पिटल, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब लग गया। समझ आई बात? अब हैज बीन वॉश्ड। अब देखो इसमें, अब ये वाला है सबसे ज्यादा ट्रिकी, ये जानना कि मैम अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है। बच्चे, ये है पैसिव वॉइस। मैम आपको कैसे पता, हमें कैसे पता लगेगा? अब डिशेस, डिशेस क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिशेस को वॉश किया जा गया है। अब इसमें ये जरूरी है कि किसने किया है, बस हमें ये पता है कि जो डिशेस हैं वो वॉश हो चुकी हैं, तो इससे मेरे को पता लगा। और इसके अलावा क्या है बच्चे, से पैसिव वॉइस ही ऐसी होती है जिसमें बीन लगता है, एक्टिव में कभी बीन लगता नहीं है। ये दो हिंट्स है जिससे मेरे को पता लगे ये पैसिव वॉइस है, ना कि एक्टिव वॉइस। आगे इन्होंने कहा है, एज पर पैसिव वॉइस हमें इसको कन्वर्ट करना है। द केक बेक बाय द शेफ। द बना चुका होगा तो केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ। मैंने इसको किया है बच्चे सिंपल पास्ट में। ठीक है, अगर इसको मैं मतलब बना चुका हूँ, मैं कह रही हूँ बनाया था, या फिर मैं कहना चाह रही हूँ बना रहा था, वो एज पर सेंटेंस भी होता है कि आप उसको किस वे में लिखना चाह रहे हो। मैंने इसको सिंपल पास्ट में लिखा है कि उसने बनाया था, तो वो दे इनवाइट अस टू द पार्टी। दे इनवाइट, अब इसको एक्टिव में बनाना है।
दे इनवाइट, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट में, मैं दे इनवाइट। अब सिंपल पास प्रेजेंट का क्या रूल होता है? सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनवाइट आया, दे इनवाइट अस टू दी पार्टी। आगे, द लेटर डिलीवर्ड टुमारो, कल होगा, तो पैसिव में करना है, तो विल बी डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड टुमारो। बच्चे मैंने इसको कन्वर्ट किया फ्यूचर सिंपल में, ये मैंने किया था प्रेजेंट सिंपल में। आगे बेटे, इन्होंने कहा है शी राइट अ न्यू नॉवल, उसने एक नॉवल लिखी है, ये एक्टिव में करना है। शी रॉट अ न्यू नॉवल, वो लिख चुकी है ना, वो उसने लिखी थी, तो हम इसको, मैंने क्या लिख दिया, इसको फ्यूचर सिंपल में लिखा है, सॉरी पास्ट सिंपल में किया है। आगे, ये एज पर बच्चे इस पे भी होते हैं कि आप उस लाइन को लिखना कहते हैं। अगर मैं बाई चांस लिखती वो नॉवल लिख रही है, तो मैं इसको लिख सकती, शी इज राइटिंग अ न्यू नॉवल। मैं कह रही हूँ वो लिख रही थी या फिर लिख रही होगी, तो उस केस में हम एज पर क्या बनाना चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम इसको सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे द डॉक्यूमेंट्स साइन बाय द मैनेजर, पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन बाय द मैनेजर हो चुके होंगे, तो has been signed by the manager, ये मैंने बनाया इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चे। नेक्स्ट, अब इसमें हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है बच्चे। यहां से मेरे को रोड से पता लग रहा है ये पास्ट का है, और सिर्फ रोड ही लिखा है, बाकी सारा एज इट इज लिखा है, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव में करना है, तो ऑब्जेक्ट आगे लगेगा, मतलब कि अ ब्यूटीफुल पॉइंट। क्या होता है पैसिव का, कि पहले ऑब्जेक्ट लगता है मैम, मैम फिर वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट। चलो मैम करते हैं, अ ब्यूटीफुल पॉइंट। अब अगर पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो वॉज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है मैम, जो आपने मेन वर्ब बताया ना पैसिव में, चाहे कोई भी है, जो पास्ट का प्रेजेंट का फ्यूचर का, मैम वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं मेन वर्ब। तो राइट रॉट का क्या बन जाएगा, रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या किया है, रिटर्न, किसके द्वारा, बाय हर, शी का क्या बन जाएगा, हर, क्योंकि आपने मैम बताया था पैसिव में बाय तो लगता ही लगता है, किसके द्वारा किया गया है, शी का हर बन जाता है, जो आगे शी में है वो प्रोनाउन चेंज होके पीछे क्या बन जाता है, हर। आगे, दे विल से पता लग रहा है मैम फ्यूचर क्या है। उसके बाद ये यहाँ पे मेन वर्ब, इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, तो मैम ये सिंपल फ्यूचर सिंपल गया। बच्चे अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि कैसे पता लगे कि ये सिंपल है, कंटिन्यूस है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो बच्चे मैंने टेंसेस की भी प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की गई है, प्ले लिस्ट देखिए, वहां पे मैंने पूरी 10 स्लाइड्स बनाई है, 3 स्लाइड्स में एक्सप्लेन की है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसके अलावा मैंने 7 स्लाइड्स पे प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई है, तो वहां पे आप देख सकते हो। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। अब प्रेजेंट सिंपल है तो विल बी आ जाएगा, और कंप्लीट अपने आप में मेन वर्ब है, तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखना होगा, कंप्लीटेड, किसके द्वारा, दे का क्या बन जाएगा, देम, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको एंड में लिखेंगे, बाय देम बाय टुमारो। गॉट इट। नेक्स्ट, इसका मतलब मैम ये प्रेजेंट में है, आगे मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी है, तो मैम ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है ये हमारा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन, तो आगे लग जाएगा मैम, द लेसन इज एक्सप्लेनिंग, इज तो ऐसे ही आएगा मैम, पीछे आईएनजी हटाने के लिए हम बीइंग लगा देते हैं, और मेन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो एक्सप्लेन्ड आ जाएगा मैम, किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय दी टीचर, जो सबसे आगे लगे मैम वो सबसे पीछे लग जाएगा। आगे, डिस्ट्रॉयड, मेरे को इससे ही पता लग रहा है बच्चे ये पास्ट सिंपल है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, द स्मॉल विलेज, वो आगे लग गया, जो मतलब बेसिकली जो पीछे लगा है वो आगे लग जाएगा, जो आगे लगा है वो पीछे, जैसे द स्टॉर्म वो ये पीछे लग जाएगा।
बीच में जो वर्ब्स है मेन उनकी चेंजिंग आती है, जैसे इसमें सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाते हैं, एक छोटा सा विलेज वॉज आ जाएगा। डिस्ट्रॉयड की थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड ही होती है, वॉज डिस्ट्रॉयड दी बाय, किसके द्वारा, बाय तो लगाना है ना, बाय दी स्ट्रॉन्ग। आगे हैज अप्रूव्ड, ये हैज से पता लगा मैम ये प्रेजेंट में है। और मैम हैज जो लगता है ना वो परफेक्ट के साथ, परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में ही लगता है, तो मेरे को ये पता लगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी हैज के साथ मैम आगे आपने बताया था कि अगर इसको हम करते हैं पैसिव में तो बीन लगता है, बाकी एज इट इज आ जाता है, प्रूव्ड किसके द्वारा, बाय दी मैनेजर। आगे अब हमने पैसिव में लिखे हुए हैं, हमने एक्टिव में कन्वर्ट करना है बच्चे। तो बच्चे मेरे को फर्स्ट सेंटेंस में पता लग रहा है कि मैम वॉज लगा दिया तो ये पास्ट का है। और मैम बेक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो ये मैम सिंपल पास्ट का है। तो मैम आपने बताया था एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आगे सब्जेक्ट लगता है, फिर मैम हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये पास्ट सिंपल का है तो पीछे वाला जो जोन है वो आगे आ जाएगा, और जो केक है वो पीछे चला आएगा। अब मैम वॉज बेक्ड है बट पास्ट सिंपल का रूल होता है कि वर्ब की बस सेकंड फॉर्म लगाते हैं और कुछ नहीं आता इसमें, तो बेक का क्या बन जाएगा, बेक्ड ही रह जाएगा, द जॉन बेक्ड दी केक। आगे विल बी से मैम पता लग रहा है ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है मैम। तो मैम पहले मैं क्या करूंगी, पीछे जो सब्जेक्ट लगा है उसको आगे लिख लूंगी, द लॉयर। आगे बी हटा दूंगी, बाकी मैम सारा एज इट इज आएगा, और पीछे ईडी हटा दूंगी मैम, क्योंकि जो फ्यूचर सिंपल का रूल होता है एक्टिव में वो होता है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल रिव्यू, क्या आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पीछे रिव्यू दी डॉक्यूमेंट्स। आगे हैड बीन, हैड का मतलब मैम पास्ट का है, बीन लग गया तो ये परफेक्ट है मैम। तो मैम इसमें तो सिर्फ बीन हट जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा, बस हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशनिंग चेंज करनी है। हाँ जी बच्चे बिल्कुल। अ फेमस ऑथर हैज रिटन, सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, रिटन दी बुक। आगे इज बीइंग लग गया तो ये प्रेजेंट का, तो मेरे को इससे पता लगा बीइंग लगा तो मैम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो अब किसके द्वारा द चॉइस, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले इसको सब्जेक्ट को। आगे मैंने इसको सिंपल एक्टिव जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है उसमें क्या करते हैं हम, इज एम आर के साथ आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं, तो मैम यहाँ पे इज लग जाएगा। संग का सिंगिंग बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैम आईएनजी लगाते हैं, क्या कर रहे हैं वो, द सॉन्ग, वो गाना गा रहे हैं। आगे वॉज से पता लग रहा है मैम ये पास्ट का है, पास्ट के साथ सिंपली उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, तो मैम ये पास्ट सिंपल क्या है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, स्टूडेंट्स गा रहे हैं, स्टूडेंट्स सॉरी सॉल्व कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स। अब सिंपल में तो सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो सिंपली द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ आया बच्चे। फाइंड द एरर, अब हमने एरर देखनी है और इसको करेक्ट करना है बच्चे। अब देखो बाय लगा तो ये पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, तो मैम वर्ब की जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीटेड आना था। समझ आई फर्स्ट में क्या मिस्टेक है, सेकंड में। अब बाय, इसमें भी बाय लगा मैम, तो अब मैम इसमें द सॉन्ग इज सिंग्स बाय दी जॉर्ज ब्यूटीफुली, अभी अभी हम पीछे करके हटे हैं, ये क्या लगाया था यहाँ पे, इज बीइंग संग आएगा। समझ आया यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे एक सॉन्ग एक टाइम फ्रेम में गाया जा रहा होगा ना, वो एकदम से रुकने वाली तो चीज है नहीं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसकी जगह पे क्या आना है, बीइंग संग्स
आगे वॉज कंप्लीट, बाय लगा है। मैम बाय लगा तो आपने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग तो आ ही नहीं सकता मैम, कंप्लीटेड आएगा। और मैम अगर आईएनजी लगा रहे हैं तो आपने सिखाया था, अगर मैं इसको पैसिव में करना है तो वॉज बीइंग लग जाता होता है, वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर डिनर। आगे शी आर, शी एक जनी आर तो मैम लग ही नहीं सकता, शी इज रिटन अ लेटर, शी इज रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे इसके साथ रिटर्न नहीं आ सकता फिर, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, शी इज राइटिंग, वो अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट, अब वॉश्ड, यहाँ पे बाय लगा तो ये पैसिव में है। अब मैम पैसिव में है तो कुछ हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगा। अब ये वर्ब की, अब द कार वॉश्ड बाय द सर्विस स्टाफ, तो वो द कार कर चुकी है ना, द कार हैड बीन वॉश्ड बाय द सर्विस स्टाफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे, आपको अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अब मैं नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके आऊंगी, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय।